अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। ये पहला है प्रॉफिट वाला तो है, समझ में आ गया। प्रॉफिट परसेंट भी पढ़ लिया, लॉस भी पढ़ लिया, लॉस परसेंट भी पढ़ लिया। लेट अस रिकॉल सम मोर बेसिक रिलेशंस। पहला है कि प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो ये देखो ये कैसे है। यहाँ पे मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल रहा था कि प्रॉफिट बाई CP इंटू में 100। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन के इधर जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये कैसे होगा। पहले ये 100 मल्टीप्लाई में है तो इधर जब जाएगा ये तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी प्रॉफिट बाई 100 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। फिर ये जो है ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ये CP हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे ये प्रॉफिट। तो ये क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू P% बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई CP। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ऐसा कुछ भी हो तो। ये हम लोग को सीधे सीधे दिख रहा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू P% बाई 100 इंटू CP। ये सिंपल यही है, ये जो नीचे था ये ऊपर हो गया, जो ऊपर था ये नीचे चला गया। वैसे ही लॉस का भी अगर देखें तो ऐसा ही आएगा बिल्कुल कि लॉस परसेंट बाई 100 इंटू में क्या CP। ठीक है, ये भी वैसे ही आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। ये आ गया प्रॉफिट परसेंट का और ये आ गया लॉस परसेंट का। टू फाइंड SP व्हेन CP एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज गिवन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बनाते हैं। टू फाइंड CP व्हेन SP एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर गिवन। CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट प्लस करेंगे और क्या करके SP का है ये। ओके, तो पहला एग्जांपल ही देखते हैं। यहाँ पे है कि अ मोबाइल फ़ोन इज़ सोल्ड फॉर इतना है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की SP क्या है 3120 और लॉस उसे हुआ है कितना 4% का। तो गेन और लॉस परसेंट क्या होगा अगर ये बिकेगा 3640 पे। ओके, सो एक तो इसे फॉर्मूला यहाँ पे ला के रखा है कि CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई SP। ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ वाला 100 मल्टीप्लाइड बाई SP, 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। लेकिन इसको ऐसे देखते हैं, देखो कि ये जो सेलिंग प्राइस है 3120 ये एक्चुअल में लॉस है, यानी कि लॉस है 4% का। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, ये जो CP है ये अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि अगर 20 रुपये ज़्यादा बेचते हैं तो 20% प्रॉफिट होता है, अगर 20 रुपये कम में बेचेंगे तो 20% लॉस होगा। अगर CP 100 हो और SP भी 100 हो, यानी कि ख़रीदा 100 में और बेचा 100 में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे CP जो है वो 100% है और 4% यहाँ पे क्या है लॉस है। 4% क्या है लॉस है। तो इसका मतलब हुआ कि जो SP होगा वो 100 माइनस 4 कितना हो गया 96% हुआ। तो SP कितना हो गया 96%। अभी देखो CP 100% है और SP कितना है 96%। CP कभी भी 100% ही होता है और SP कितना है 96%। तो लॉस कितना आया 4%। ठीक है, ये एक चीज़ समझो। ओके, अगर CP होता 100% और SP होता
104%। तो यहाँ पे ज़्यादा में बिक रहा है, कितने परसेंट ज़्यादा बिक रहा है, 4% ज़्यादा बिक रहा है। तो यहाँ पे क्या होता, प्रॉफिट होता, क्योंकि ज़्यादा में बिक रहा है। तो प्रॉफिट कितना होता, 4% प्रॉफिट होता। ठीक है, ये देखते हैं कैसे है। मान चलो कि 200 की कोई चीज़ है, ओके, और इसे 220 रुपये में बेच दिया, तो 200 क्या हुआ, CP, और 220 क्या हो गया, SP। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इसको, क्योंकि ज़्यादा में बेचा है। प्रॉफिट कितना हुआ इसको, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट हुआ 20, यानी कि प्रॉफिट बाय CP, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 00 से 00 गया, और ये 2 से ये कट गया, तो ये हो गया 10, यानी 10% प्रॉफिट हुआ इसको। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 10%। अभी हम क्या करते हैं कि ये CP है 200 और ये SP है 220। हम लोग SP परसेंट निकालते हैं। हाँ, जैसे प्रॉफिट परसेंट हुआ तो प्रॉफिट अपॉन CP हुआ, अगर लॉस परसेंट होता तो लॉस अपॉन CP होता। तो वैसे ही SP का परसेंट कैसे निकलेगा, SP को CP के ऊपर रख करके परसेंट निकाल देंगे। तो 20 से 20 कैंसिल हुआ, और ये 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। ठीक है, तो ये कितना आया, 110%। ठीक है, अगर हम लोग CP को कहते हैं कि 100% है, और SP कितना आ गया, ये 110% आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10% का डिफरेंस है, देख रहे हो। 10% का डिफरेंस है, 100 और 110 में 10% का डिफरेंस है। तो ये 10% जो है, यही तो है इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है SP परसेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली बात ये थी कि ये CP है 100, और जो इसका SP है, CP तो हमेशा 100% रहेगा, और SP जो है ये 96% हो गया। तो इन दोनों का फ़र्क कितना है, 4% का फ़र्क है, यानी ये क्या है, ये लॉस परसेंट है, क्योंकि SP कम है तो 4% लॉस है। तो इस केस में यही होता है कि SP जो है ये 3120 है, और ये 4%, यानी कि ये कितना हो गया, ये 96% है ये SP। ये SP कितना है, ये 96%। अब ACR एक होता है, या यूनिटरी मेथड कह लो, तो उसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर ये 3120 96% है, ठीक है, तो 1%, और ये हो गया 100%, ये कितना हो गया, ऐसे निकलेंगे। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे रखा गया, ये नीचे आ गया 96%, यहाँ पे 3120, और ये 100। ये एक्चुअली ऐसे होता है कि यहाँ पे देखो कि 3120 अगर 96% है, ऐसे बताया था एक बार, अगर ये 96% है तो 1% कैसे होगा, ये 3220 डिवाइडेड बाई 96, ओके, ये 1% की वैल्यू होगी। ये वही चीज़ है जैसे कि अगर 10 रुपये में 2 पेन मिलता है, तो एक पेन कितने मिलेगा, तो 10/2, ये ऊपर से नीचे में आ जाता है, 10/2, यानी कितना, 5 में। तो वैसे ही है, अगर 96 का मतलब हुआ 3120, तो ये 1% की वैल्यू इतनी है। फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 3120/96 इंटू में 100, क्योंकि 100 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 100 होगा। ठीक है, इसको और डिटेल से समझना हो तो ऐसे समझो, देखो 3120 ये कितना है, इज इक्वल टू 96%। दोनों साइड 96 से डिवाइड करते हैं, इधर भी और इधर भी, क्योंकि इक्वेशन है। तो ये तो कट के हो जाएगा 1, यानी 1%।
तो ये कितना हो गया 3120 बाई 96% इज इक्वल टू 1%। अब दोनों साइड 100 से इंटू करते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये कितना हो गया 1% इंटू 100 यानी कि 100%। और 100% की वैल्यू ये हुई, ठीक है, ये हुई इसकी वैल्यू 3120 बाई 96% इंटू 100। और ये जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा CP, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है CP। ओके, तो ये गेन परसेंट यानी कि CP आ गया 100% यानी कि 3250 यहाँ पे। तो CP आ गया इसका 3250। तो इतना हमें समझ में आ गया कि CP जो होता है वो होता है 100%, ठीक है। और SP जो होता है वो डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ कि SP है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 30% का, तो SP कितना हो जाएगा इसका, SP ऑब्वियसली 100% से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है यानी कि प्लस, प्रॉफिट यानी कि प्लस, यानी ये कितना हो गया 130%। अरे बोलो कि CP है 100%, यानी कि CP तो हमेशा 100% ही रहेगा, और मैं बोलूँ कि लॉस हो गया इसको 25% का, तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75%, ठीक है। अगर वैसे ही मैं कहूँ कि CP 100% और SP 130% है, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट परसेंट है 30। और अगर मैं बोलूँ कि CP 100% तो होता ही है और SP 75% है, तो लॉस परसेंट है 25। अगर मैं इसको काट भी दूँ यहाँ पे और सीधे सीधे बोलूँ कि SP 130% है, तो इसका मतलब है कि 30% प्रॉफिट है। ये देख रहे हो 30% प्रॉफिट है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि SP 75% है, तो इसका मतलब कि लॉस है 25%। या फिर अगर मैं बोलूँ कि SP जो है वो 120% है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितना 20% का, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि SP जो है ये 60% है, तो यहाँ पे क्या हुआ है लॉस, लॉस कितना हुआ है 40% का। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट है 30%, तो SP कितना हुआ 130%। मैं बोलूँ कि लॉस है 25%, तो SP हुआ 75%। अगर बोलो कि प्रॉफिट है 20%, तो यानी 100 से ज़्यादा, तो 120% हो जाएगा SP। और बोलो कि लॉस है 40%, तो इसका मतलब कि SP क्या हो जाएगा 100 से कम यानी 60%। CP हमेशा कितना रहेगा 100% रहेगा। तो इधर वाले क्वेश्चन में जो दिया था कि लॉस इज़ 4%, यानी कि ये क्या है SP जो है ये 96% होगा। लॉस इज़ 4% तो SP इज़ 96%। तो ये जो प्रोसेस है 100 माइनस लॉस परसेंट, इसी के लिए लाया जाता है, क्योंकि SP जो हो गया ये 96% हो गया, ठीक है। और आगे का प्रोसेस तो यही है कि 96% है कितना 3100 कितना ये 20, कि 96% का मतलब हुआ 3220, तो 1% का मतलब हुआ 3120 बाई 96, और 100% का मतलब हुआ, अगर इधर 100% ऊपर है तो इधर भी 100 से हम लोग इंटू कर देंगे, इधर 100 से इंटू किया तो इधर भी 100 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा आ गया CP। तो हमारा CP निकल के आ रहा है यहाँ पे 3250, CP हमारा आ रहा है 3250, ठीक है। अब है कि व्हाट इज़ द न्यू SP दे रहा है हमारा जो, अब देखो CP आ गया हमारा 3250 और न्यू SP यहाँ पे बता रहा है
कि गेन इफ़ इज सोल्ड फॉर 3640, तो 3640 ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, तो यानी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कभी भी हम लोग प्रॉफिट यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना ज़्यादा है, ये 0 और ये कितना हो गया, ये इससे एक बोरो करेगा, ये हो जाएगा 14, तो आ जाएगा 9। फिर ये कितना हो गया 5, और 5 में से 2 गया तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 390। ठीक है, तो 390 रुपये का यहाँ पे क्या हो गया, फ़ायदा हुआ, यानी ये क्या चीज़ आ गई, ये प्रॉफिट आ गई। तो 390 यहाँ पे प्रॉफिट है, और सीपी कितना है 3250 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये हमारा नया प्रॉफिट परसेंट आएगा। ये देखो यहाँ पे किया भी होगा, ये 390 बाई 3250 इंटू 100, ये आ गया कितना 12%। कितना है ये 12% आ गया, ये आ गया 12%। जब हम उसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इससे ऐसे गया, और फिर करके देख लेना। ओके, सो छोड़ो इसको भी। अगर हम लोग ऐसे करते कि 3640 ये SP है और ये है CP 3250, और इसको मल्टीप्लाई कर देते 100 से, तो अभी ये SP परसेंट निकल के आता। तो ये SP परसेंट कितना होता, ये SP परसेंट होता 112%। कितना होता है 112%, यानी 100% ये, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 112%। इसको सॉल्व करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि CP जो था यहाँ पे ये था 100%, SP जो था यहाँ पे ये था 100%, और SP जो था यहाँ पे ये था 112%, और इन दोनों का डिफरेंस आया 12%, जो कि क्या हुआ प्रॉफिट। बस यही है प्रॉफिट परसेंट। सेम हम लोग लॉस परसेंट के साथ भी करेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज़ का लॉस परसेंट दिया है तो यहाँ पे होगा CP जो कि 100% रहेगा, और मान के चलो कि SP जो है वो 80% रहेगा, तो लॉस परसेंट कितना हो गया 20%। ये क्या हो गया लॉस परसेंट। या फिर अगर बोले कि CP 100% है, लॉस 20% है, तो SP जो है 80% हो गया। मान के चलो कि किसी चीज़ को 800 रुपये में बेचा गया, SP है उसका 800, और हम लोग को उस पर लॉस हो गया 20% का। ठीक है, किसी चीज़ को 800 में बेचा गया और लॉस है 20%, तो CP कितना होगा ये पूछ रहा है। अभी देखो, सेलिंग प्राइस है 800 और लॉस हो गया 20% का, तो CP कितना होता है। जब भी मैं बोलूँ कि लॉस 20% हुआ है, तो SP क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा, SP 80% हो जाएगा। अब यहाँ पे 80% का मतलब होता है 800, है ना। SP 80% का मतलब 800, तो 1% का मतलब क्या हुआ 800 डिवाइडेड बाई 80, और 100% का मतलब क्या हुआ कि 800 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया ये 8 10 जा हो गया ये, यानी कि क्या हो गया 1000, यानी 1000 रुपये। ये 1000 रुपये जो है ये है CP। ठीक है, ये 1000 रुपये CP है। अभी हम लोग देखते हैं कि SP परसेंट ये कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि CP अगर है 1000 और SP है 800, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा SP परसेंट। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 1 0 से 0 कैंसिल, ये 8 10 जा 80, यानी 80%। ये क्या है SP परसेंट है, ये 80% क्या है ये SP परसेंट।